मेरा आज का वीडियो आपको एक 3 हफ्ते का चैलेंज है। इन 3 हफ्तों में आपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना, बल्कि रियल फूड यानी कि असली खाना खाना है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से और इस पे अमल करने से आपका वजन तेजी से कम होगा, आप सेहतमंद और तवाना होंगे, आपके हेडेक्स और लेथर्जी और सुस्ती तमाम खत्म हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बेहतरीन हो रही है। रियल फूड क्या होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, इसके लिए वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पिछले 100 साल में इंसानों के रहन सहन का तरीका चेंज हो गया है। सोसाइटीज मुख्तलिफ इकदार पे अब डेवलप हुई हैं, लाइफ फास्ट हो चुकी है। इस फास्ट लाइफ के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अक्सर हाउस होल्ड में दोनों पार्टनर्स या एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें फास्ट फूड चाहिए। हमें ऐसा खाना चाहिए जो हम फटाफट माइक्रोवेव में गर्म करें, थोड़ा सा उसको हीट अप कर लें चूल्हे पे, हमें खाना बनाना ना पड़े। ये चीज फैक्ट्री ओनर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक नेमत है। उन्होंने ऐसे चीप खाने इजाद करने शुरू किए हैं जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो उन खानों की शेल्फ लाइफ या सुपरमार्केट शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। मगर इन इंग्रेडिएंट्स का आपकी सेहत पे क्या असर होता है? इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जो पहली दुनिया में कभी देखी नहीं गई थी। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों के अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने लगी है। ये डिजीज इससे पहले बच्चों में कभी भी नहीं देखी गई थी, सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन में होती थी, जिससे लिवर सिरोसिस हो जाता था, जिगर की खराबी हो जाती थी और लोगों की सेहत बहुत ज्यादा अफेक्ट होती थी। ये चीज अब बच्चों में आ रही है क्योंकि हम बच्चों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? वो तमाम खाने जो सुपर मार्केटों से या दुकानों से आपको पैकेटों में मिलते हैं, खास तौर पे ऐसे पैकेट जिनके पीछे एक लंबी लिस्ट लिखी होती है इंग्रेडिएंट की। मिसाल के तौर पे स्टेबलाइजर्स, एमल्सिफायर्स, फूड फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल टेस्ट, आर्टिफिशियल शुगर्स। जब भी आप कोई बाहर से चीज लें सुपरमार्केट से या दुकान से, जो पैकेट में उसके इंग्रेडिएंट्स को देखिए तो आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो फूड है ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप योगर्ट का एक डिब्बा, दही का डब्बा लेते हैं, तो उस डब्बे के पीछे अगर ये खालिस है, एक ही इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो है मिल्क, क्योंकि दूध से ही दही बनता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आप सुपरमार्केट से दही लेते हैं, खासतौर पे फ्लेवर्ड जो योगर्ट का डब्बा लेते हैं, उसके पीछे 10 इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, उसमें से 9 आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए सख्त खराब हो। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो फूड है जो आपके लिए इस कदर उसको प्रोसेस किया जाता है कि उसमें से असली खाना तो खत्म हो जाता है, सिर्फ उसमें केमिकल्स और ऐसी चीजें रह जाती हैं जिससे हमें कैंसर, दिमाग की बीमारियां, दिल की बीमारियां, जिगर और किडनी की बीमारियां हो रही हैं और हम लोग हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, अल्जाइमर डिजीज और कैंसर जैसे मूसी मर्ज के अंदर मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो आज जो मैं आपको 3 हफ्ते का चैलेंज दे रहा हूं, उसमें आपने बिल्कुल किसी किस्म का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। कुछ चीजें तो ऑब्वियस हैं जिनकी मैंने आपको बता दिया, सुपरमार्केट से डब्बों में जो चीजें मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस नहीं है। मिसाल के तौर पे ब्रेड, जिसे डबल रोटी कहा जाता है, मास पैमाने पे जो डबल रोटी आती है जो आपको दुकानों में मिलती है, वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा सीरियल, जो बच्चे सीरियल सुबह नाश्तों में खाते हैं, इनमें चीनी होती है और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तमाम किस्म के फ्रूट जूस डब्बों में मिलते हैं जिनको लोग सेहतमंद ड्रिंक समझते हैं, उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट होते हैं। ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में जैसे मिठाइयाँ हो गई, ये पेटीज वगैरह जो बेकरी वाली चीजें जो मिलती हैं, इसके अलावा समोसे पकोड़े जो बाहर से खाए जाते हैं, ये भी तमाम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। अगली चीज जो इतनी ऑब्वियस नहीं है वो है फ्रोजन फूड। अक्सर खवातीन या कपल्स जो है फ्रोजन फूड घर में ला के फ्रिजों में रख लेते हैं ताकि फटाफट उसको गर्म करके जो है वो खा लिया जाए, या मेहमान आए तो समोसे तल के उनको फटाफट दे दी जाए फ्रोजन से, या ये चिकन नगेट्स वगैरह मिलते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। इन डब्बों के पीछे भी आप देखें तो आपको एक लंबी लिस्ट नजर आएगी जिसमें ये लिखा होगा इनके अंदर क्या क्या जहर कातिल चीजें ऐड की गई हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती रहे। तो फ्रोजन फूड भी आप इसके इंग्रेडिएंट को पढ़ें, ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। उसके अलावा अगली चीज जो इतनी ऑब्वियस नहीं है वह वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल, सोया, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये तमाम हाईली प्रोसेस्ड फूड है। इसको प्रेशराइज करके जो है इसको बनाया जाता है और ये अनस्टेबल हो जाता है।
एक्स्ट्रा हीट पे जाके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरीके से कि आपके जिस्म के अंदर जाके ऑलमोस्ट ये जंग लगा देता है आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को। इससे इन्फ्लेमेशन होती है और सेहत की बीमारी होती है। इससे कहीं बेहतर है कि आप अपना खाना ताज़ा घी के अंदर या बटर में बनाएं, मगर स्मॉल क्वांटिटीज में। वेजिटेबल ऑयल से लोगों की सेहत में पिछले 50 से 100 साल में बेइंतहा खराबियां हुई। तो रियल फूड क्या है? रियल फूड है फिश, मीट, किसी किस्म का मीट, फ्रूट, वेजिटेबल, दालें, नट्स, लेग्यूम्स, सब्जियां, ये तमाम रियल फूड है। ये पैकेटों में नहीं होता बल्कि आपको असली हालत में मिलता है। अगर आप असली गंदम को लेके पिसवा के खुद उससे आटा भी बनवाते हैं जिसे सफेद नहीं किया जा रहा फैक्ट्रियों में, तो वो भी रियल फूड है। अगर आप एक गंदम का आटा लेके उससे पिज्जा की बेस बनाते हैं, उस पर चिकन या कोई मीट डालते हैं, चीज डालते हैं, फ्रेश सब्जियां डालते हैं, तो ये पिज्जा भी रियल फूड है। 3 हफ्ते तक आप खुद और अपनी फैमिली को रियल फूड खिलाइए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड से दूर रहिए। 3 हफ्ते में आपको अपनी सेहत में इतना बड़ा चेंज नजर आएगा, इतने फायदे नजर आएंगे कि आप हमेशा के लिए अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाना छोड़ देंगे। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।